मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। मेनली जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में हम हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ते हैं और न्यूरल कंट्रोल भी पढ़ते हैं। जबकि जब हमने प्लांट में पढ़ा था तो प्लांट में हमने केवल पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जब भी आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट। ठीक, एक होता है आपका एएनएस और दूसरा होता है सीएनएस और पीएनएस। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक सीएनएस जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड है पीएनएस जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा कि सीएनएस के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके बाकी के जो भी पार्ट बचेंगे उन्हें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? पीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गया, और पीएनएस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीएनएस में आप देखेंगे तो हम तीन तरीके की चीजें पढ़ेंगे। कोई हाँ, देखिए ध्यान से, जब हम पीएनएस पढ़ते हैं तो इसमें हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। इसे ध्यान से देखिएगा। जो आप देखते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एक इसको का सिग्नल ट्रांसमिट करेगा वॉलेंटरी एक्शंस को, यानी जो हमारे शरीर में वॉलेंटरी एक्शंस कार्य होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंटरी और स्मूथ मसल्स को, और विसरल में जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन है, इसके बाद आपका स्टमक है, लीवर है, इन सब से सिग्नल क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अब आगे आएंगे तो हम जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। आपका एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा होता है, देखिए इनवॉलेंटरी को फिर हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आपका सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है? जब आप एक्साइटेड होते हैं, यानी जो भी सिग्नल आपका एक्साइटमेंट का हो, चाहे वो हार्मोनल हो चाहे आपका सिग्नल से हो, जैसे भी होता है, तो जब आप एक्साइटेड रहते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई स्टोरी सुनी हो या एकाएक कुछ चीज आपके सामने आ जाती है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तेजी से, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है? इसको हम नाम देंगे सिंपैथेटिक का। और जब हम धीरे धीरे कंट्रोल या रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, फर्स्ट सीएनएस एंड सेकंड पीएनएस। सेकंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग टू पार्ट्स आते हैं आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसको छोड़ करके जितनी भी ब्रेन से नर्व एराइज हैं और स्पाइनल कार्ड से जितनी नर्व एराइज हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पीएनएस के अंतर्गत आएंगी। पीएनएस को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, वैसे कहीं कहीं दो ही भाग में बांटा गया है। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक है वो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस को सिग्नल्स भेजेगी, जबकि जो ऑटोनॉमिक है वो इनवॉलेंटरी और स्मूथ मसल्स को। बाकी जो विसरल है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं लाइक लीवर और इंटेस्टाइन वगैरह। फिर मैंने कहा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। मैंने बताया कि एकाएक कभी भी आप जैसे सर वगैरह देख लेते हैं तो आप तेजी से क्या होता है? आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे क्या होती है? सामान्य होती है। तो इन सबको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं।